सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे डायमेंशंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स, और कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज। डायमेंशन, सो इफ यू टॉक अबाउट डायमेंशन, तो डायमेंशन इज अ पावर, इट इज अ पावर raised to the quantity। मतलब किसी भी क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो एक पावर होती है जो उस क्वांटिटी के ऊपर चढ़ाई जाती है। If we talk about fundamental quantities, so there are seven type of fundamental quantities। सात फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। क्वांटिटी और डायमेंशन। फर्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो है एल, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एल। और इसे बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ग्रेट ब्रैकेट में क्लोज करके राइट करते हैं। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, और मास का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है एम, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एम। नेक्स्ट नंबर थ्री, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, और टाइम की जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल टी। टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। नेक्स्ट नंबर फोर, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर। और क्योंकि टाइम का फर्स्ट लेटर होता है टी, और टाइम की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इसी तरह से टेम्परेचर का फर्स्ट लेटर टी है, लेकिन इसकी डायमेंशन को टी राइट नहीं करते हैं, इसको राइट करते हैं के, जिससे कि टाइम और टेम्परेचर की डायमेंशन में डिफरेंस रहे। नेक्स्ट फाइव, फिफ्थ जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल ए। नेक्स्ट सिक्स, सिक्स होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, और लुमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है सी डी। नेक्स्ट सेवन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो डायमेंशन होती है वो होती है मोल, इसकी डायमेंशन है मोल। सो देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, और हर एक क्वांटिटी की अपनी एक डायमेंशन होती है जो उस क्वांटिटी के ऊपर पावर के टर्म्स में चलाई जाती है। जैसे लेंथ, लेंथ का फर्स्ट लेटर एल, तो डायमेंशन एल। मास की एम, टाइम की टी, टेम्परेचर की केल्विन के, और इलेक्ट्रिक करंट की ए। बाकी ये और दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो बहुत कम यूज होती हैं। मोस्टली जो डायमेंशन हम यूज करेंगे लेंथ, मास और टाइम, और कुछ केस में इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट, तो ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मतलब सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस ये यहाँ पर लिखी है। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन। लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन से पहले हम बात कर लेते हैं लेंथ की। लेंथ जो है अलग अलग बहुत सारी फॉर्म्स में होती है, जैसे कि सेवन डायमेंशन हो गई हैं। नेक्स्ट एट। अब हम जो डायमेंशन राइट करेंगे वो हम फंडामेंटल और ड्राइव दोनों क्वांटिटीज की राइट करेंगे।
जैसे कि लेंथ वैसे तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में होती है। जैसे कि लेंथ की डायमेंशन एल है। लेंथ के अलावा अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ गिवन है, विड्थ, तो विड्थ जो होती है ना, ये भी किसी ऑब्जेक्ट की एक लेंथ ही होती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड शेप ऑब्जेक्ट है, तो इस क्यूबॉइड की जो सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, उसको हम कहते हैं लेंथ। और जो इसकी स्मॉलेस्ट साइड होती है उसको कहते हैं विड्थ। और जो इसकी ये हाइट होती है इसे एच से डिनोट करते हैं, हाइट। अब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, ये एक तरह की लेंथ ही होती है। तो लेंथ की तरह विड्थ, हाइट, और विड्थ और हाइट ही नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन सभी क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ की ही डायमेंशन होती है। मतलब क्योंकि ये एक टाइप की लेंथ ही है। डिस्टेंस की अगर बात करें, डिस्टेंस होती है दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसकी लेंथ। डिस्प्लेसमेंट होती है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस की लेंथ। तो ये सब की सब जो है लेंथ है, इसलिए इनकी जो डायमेंशन होगी वो लेंथ की ही डायमेंशन होगी। तो यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज हमने राइट की हैं ये सब की सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जैसे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें से लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई दे सकती है, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस। तो नेक्स्ट जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, यहाँ से हम ड्राइव्ड क्वांटिटी शुरू कर रहे हैं। मींस ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं। तो इसमें हम पहली जो क्वांटिटी लेंगे वो लेंगे एरिया। इफ वी टॉक अबाउट एरिया, तो बेसिकली एरिया चाहे कुछ भी हो, उसमें सिर्फ दो चीज होती हैं, लेंथ और विड्थ। लेंथ और विड्थ। अब हम जितनी भी क्वांटिटीज राइट करेंगे, क्योंकि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है। और क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को बनाती हैं, तो हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखने के साथ साथ इनका फॉर्मूला भी राइट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले से डायमेंशन लिखना थोड़ा इजी हो जाता है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनका अपना सिंबल क्या होता है। क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज का तो सिर्फ सिंबल होता है, लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर एक फॉर्मूला बनाती है। तो अगर बात करें लेंथ की, तो लेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एल, मास का सिंबल होता है स्मॉल एम, और टाइम होता है स्मॉल टी, जबकि टेम्परेचर होता है कैपिटल टी। ये सब जो है इनके सिंबल हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई, और लुमिनस इंटेंसिटी होती है आई वी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो सिंबल होता है वो होता है एन। एन से डिनोट करते हैं इसको। ओके, इसी तरह से अगर बात करें विड्थ की, तो विड्थ की जो सिंबल होता है वो होता है वी। हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। डिस्टेंस जो होती है उसे हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसी तरह से नेक्स्ट है एरिया। एरिया की अगर बात करें तो एरिया होता है कैपिटल ए, और एरिया चाहे कोई भी हो, बेसिकली ये लेंथ और विड्थ से मिलकर बना होता है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। जैसे कि अगर बात करें हम एरिया ऑफ स्क्वायर, वो तो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में दो ए हैं, जिनमें से एक ए लेंथ को रिप्रेजेंट करता है जबकि दूसरा ए विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो तो लेंथ इंटू विड्थ ही होता है, उसमें तो लेंथ और विड्थ हम इजीली आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में पाई कांस्टेंट है, जबकि आर स्क्वायर में आर टू टाइम है, आर इंटू आर। तो अगर हम एक आर को लेंथ मान लें तो दूसरी आर भी उसकी विड्थ हो जाएगी। मतलब जो एरिया होता है ना, बेसिकली लेंथ और विड्थ से मिलकर बना होता है। तो एरिया के फॉर्मूलेज अलग अलग शेप के लिए कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हर एक फॉर्मूले में लेंथ और विड्थ जरूर होती है। तो लेंथ हो या विड्थ, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, एल। तो क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एल की डायमेंशन भी एल होगी, और विड्थ की जो डायमेंशन होगी वो भी एल होगी, तो एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर।
नेक्स्ट 13 जो यूनिट होगी वो होगी वॉल्यूम। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम। जिस तरह से एरिया जो है बेसिकली लेंथ और विड्थ से मिलकर बना होता है, तो अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी जो होता है ना, हर एक क्वांटिटी का जो वॉल्यूम होता है बेसिकली वो लेंथ, विड्थ और हाइट, तीन फिजिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना होता है। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और इसका फॉर्मूला होता है एल बी एच। एल जो कि लेंथ है, डायमेंशन एल, विड्थ की डायमेंशन एल, एच की डायमेंशन एल, थ्री टाइम एल लेंगे तो हो जाएगा एल क्यूब। तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल क्यूब, और एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। नेक्स्ट 14 ड्राइव क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी, इफ वी टॉक अबाउट डेंसिटी, तो डेंसिटी को तो रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल यूज किए जाते हैं, स्मॉल डी या फिर रो। डेंसिटी को चाहे हमने किसी भी लेटर से डिनोट किया हो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की जो डायमेंशन है वो है m, और वॉल्यूम की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की है एल क्यूब। तो ऊपर हम राइट करेंगे m, नीचे राइट करेंगे एल क्यूब, एल की पावर 3, ऊपर अगर एल की पावर -3, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m एल की पावर -3, m एल की पावर -3। नेक्स्ट 15। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड को कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्टेंस को डी से डिनोट किया है, तो एक काम करते हैं, डेंसिटी को एक अलग लेटर रो से डिनोट कर लेते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो एल है, जबकि टाइम की डायमेंशन टी है, कैपिटल टी। डायमेंशन ऑफ टाइम इज कैपिटल टी। तो ऊपर राइट करेंगे डिस्टेंस के लिए एल, नीचे आ जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी ऊपर अगर टी की पावर -1, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। ये स्पीड की डायमेंशन है। नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है जिसकी डायमेंशन होगी l, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, टी की पावर 1 ऊपर अगर टी की पावर -1, तो ये जाएगा l टी की पावर -1। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और स्मॉल ए होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, लेकिन इसको हम वेलोसिटी अपॉन टाइम राइट कर सकते हैं। वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो हमने फाइंड की है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -1। तो वेलोसिटी के लिए आएगा एल टी की पावर -1, अपॉन में टी है टाइम, टाइम की डायमेंशन टी, टी की पावर 1 ऊपर अगर -1, -1 -1 -2, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -2। मतलब जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी वो होगी एल टी की पावर -2। नेक्स्ट फोर्स। फोर्स होता है एफ, और इसका फॉर्मूला होता है एम ए। इसमें एम मास है, मास की डायमेंशन एम, और ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी की पावर -2, तो एम एल टी की पावर -2। नेक्स्ट 19 क्वांटिटी मोमेंटम। मोमेंटम टू टाइप का होता है, लीनियर और एंगुलर। हम यहाँ पर जो मोमेंटम राइट कर रहे हैं वो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला होता है एम वी। एम होता है मास, वी होता है वॉल्यूम, मास इनटू वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन एम, और जो वॉल्यूम सॉरी मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -2, सॉरी एल टी की पावर -1। तो लीनियर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी की पावर -1। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम को नोट करते हैं एल से, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एम वी आर। इसमें एम मास है, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है। रेडियस जो है होती है सेंटर से पेरीमीटर तक की डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन एल। तो रेडियस की जो डायमेंशन होगी वो हम एल यूज करेंगे। मास एम, मास की डायमेंशन एम, वेलोसिटी होता है एल टी की पावर -1, और स्मॉल आर की जो डायमेंशन है क्योंकि एक लेंथ है तो एल आ जाएगा, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, जो कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है। नेक्स्ट, इसी तरह से हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन ले सकते हैं, जैसे कि वर्क। वर्क को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और डब्ल्यू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन में फाइंड की है एम एल टी -2, तो फोर्स के लिए आ जाएगा एम एल टी -2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है तो इसके लिए आएगा एल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर, क्योंकि एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और टी की पावर -2, तो टी की पावर -2। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम जी एच में एम है मास, मास की डायमेंशन एम, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन चाहे कोई भी हो उसकी डायमेंशन एल टी की पावर -2 ही होगी, तो एल टी की पावर -2, मतलब एम के लिए मास, जी के लिए एल टी की पावर -2, एच हाइट है, हाइट एक लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। नेक्स्ट, 23, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इस के का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें हाफ तो कांस्टेंट है, एम मास है, मास की डायमेंशन एम, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, क्योंकि के काइनेटिक एनर्जी है जो कि मास और वेलोसिटी से ड्राइव की जाती है, तो क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, तो स्क्वायर से दोनों पावर डबल हो जाएंगी, तो एम तो ऐसे ही रहेगा, एम एल की पावर 2, और -1 इंटू 2 -2, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तीन क्वांटिटीज ऐसी हैं, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तीनों की जो डायमेंशन है वो सिमिलर है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं एफ से, और एफ होता है 1/टी, टी होता है टाइम पीरियड, टाइम की डायमेंशन टी, टी की पावर 1 ऊपर जाकर -1, तो टी की पावर -1। वेवलेंथ, क्योंकि हम जब कभी भी फ्रिक्वेंसी को डिस्कस करते हैं, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से जो है रिलेटेड होते हैं। वेवलेंथ एक लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन वेवलेंथ को लेमडा से नोट करते हैं, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एल। तो टोटल 26 क्वांटिटीज हो चुकी हैं, जिसमें से 1 से 11 तक जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसके बाद की जो क्वांटिटीज हैं वो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव्ड की हैं। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं। वेवलेंथ इसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी में ही काउंट होगी, क्योंकि वेवलेंथ एक लेंथ है और लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि वेवलेंथ को हम किसी भी दूसरी अदर क्वांटिटी से ड्राइव नहीं करते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन हमने डिस्कस की है। अभी कुछ और क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन हम डिस्कस, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ डायमेंशंस ऐसी क्वांटिटीज की जो चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड होती हैं। तो नेक्स्ट जो डायमेंशन है, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को नोट करते हैं क्यू से, और क्यू इक्वल होता है आई टी। इसमें से आई इलेक्ट्रिक करंट है, और टी टाइम है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है ए, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। तो चार्ज की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी ए कैपिटल टी। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, और V इक्वल होता है W अपॉन टी। इसमें से W वर्क है और T टाइम है। तो W की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और स्मॉल टी जो कि टाइम है उसकी डायमेंशन होती है टी की पावर 1, ऊपर अगर -1 -1 -2 -3, तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -2 टी की पावर -3। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नोट करते हैं आर से, और आर इक्वल होता है वी अपॉन आई। वी जो कि वोल्टेज है, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसकी डायमेंशन होती है एम एल की पावर -2 टी की पावर -3, सॉरी एम एल की पावर +2 टी की पावर -3। और स्मॉल आई जो कि इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है ए। तो अपॉन में राइट करेंगे ए ऊपर अगर ए की पावर -1, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -1। पावर, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को नोट करते हैं पी से, और पी इक्वल होता है वी आई। वी की जो डायमेंशन है वो है एम एल की पावर 2 टी की पावर -3, जबकि आई की जो डायमेंशन है, आई इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी डायमेंशन होती है ए, तो ये हो जाएगा ए। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए। नेक्स्ट 6, इलेक्ट्रिक हीट, इलेक्ट्रिक हीट को नोट करते हैं एच से, और एच इक्वल होता है आई स्क्वायर आर टी। आई जो कि करंट है, करंट की डायमेंशन ए, क्योंकि आई का स्क्वायर इसलिए ए स्क्वायर। आर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसकी डायमेंशन होती है एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -1, और टी टाइम है तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। अब हम सारी चीज़ों को कंबाइन कर लेते हैं। एम 1 टाइम है तो इसको एम ही राइट करेंगे, एल स्क्वायर, एल भी 1 टाइम है तो एल स्क्वायर ही राइट करेंगे, टी की पावर -3 टी की पावर 1, तो टी की पावर -3 + 1 -2 टी की पावर -2, और एम्पियर की पावर 2 एम्पियर की पावर 1, तो एम्पियर की पावर हो जाएगी 1। तो इलेक्ट्रिक हीट की जो डायमेंशन होगी वो होगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इक्वल पी अपॉन टी। पी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर है, टी टाइम है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी ऊपर अगर टी की पावर -1 तो टी की पावर -4 हो जाएगी। ये जगह एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 टी की पावर -4 और ए। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज से रिलेटेड होती हैं, ये इनकी डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से हम राइट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड की डायमेंशन। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और एम्पलीट्यूड होता है एक लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर हम जैसे कि मान लें इस तरह का एक डायग्राम ले लें, तो इसमें जो इसकी मीन पोजीशन है उससे इसके वर्टेक्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं ऐसे, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन होगी एल।